Hello everyone, this is Deepan Tilwa, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to all my YouTube channel in Technical Talk. I hope you and your family members are safe and healthy in this corona pandemic situation. Today in this video session we will discuss about the subject of building and town planning which is offered by GTU in 3rd semester Civil Engineering branch. This subject code is 3130609. In this subject, we will continue with unit number 6, components of town. So, we was discussed in the previous lecture principle of zoning, like arrangement of zones, marking boundaries, flexibilities, existing towns, new towns, aspect of zoning. And the aspect of zoning is the three components mainly aspect: the height use of zoning, height of zoning, and finally density of zoning. So use of zoning, which type of the use of particular for the residential, industrial, commercial, and the height of zoning as per the regarding the street pattern, which is the type of the street. It is the width like 6 meter, 9 meter width. So in this height of zoning also discuss it the ratio like 1:1 and 2:1 and the density of zoning finally. सो हमने बात की थी कि भाई हाइट ऑफ जोनिंग में क्या रोल रहेगा. हमने देखा था कि भाई 45 डिग्री का एंगल जब रहेगा देन यू कंसीडर दी रेशियो ऑफ दी 1:1, यानी कि जो भी हमारी रेसिडेंशियल की हाइट होगी और रोड की विड्थ होगी उसके रिगार्डिंग 1:1 ले सकते हो. एंड अदर ऑप्शन जो भी है वो हमारा 63 डिग्री 5 मिनट का रहेगा. उसमें 2:1 का क्राइटेरिया हमने कंसीडर किया था. Then height of zoning, so many things here considering the density of the zoning. Minimize the size of plot for the each house is specified. Maximum height of the building is specified. Number of houses per unit area is limited. So many things here discussed in the previous lecture. And next, road network. Here consider the object of road, object of the urban road, requirement of good urban road, and factors. And the now in this video session. Our topic is the factors consider. ठीक है, हमने यहीं तक देखा था शायद रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गुड अर्बन रोड. ठीक है, अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फैक्टर्स टू बी कंसिडर. फर्स्ट यहाँ पे कंसिडर हो रहा है नेचर ऑफ ट्रैफिक. ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो नेचर ऑफ ट्रैफिक की यहाँ पे बात हो रही है. तो ट्रैफिक का नेचर कैसा होना चाहिए? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड इन द डिजाइन ऑफ द टाउन रोड. Studies are carried out the respect of likely traffic intensity, peak periods, types of vehicle likely to use the road, and parking facilities, etc. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि ट्रैफिक इंटेंसिटी फर्स्ट तो यहाँ पे जो भी रोड का टाइप होगा इसके रिगार्डिंग इसकी इंटेंसिटी कंसिडर यहाँ पे की गई होगी. ये ट्रैफिक वॉल्यूम का क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेट हाईवे होगा, नेशनल हाईवे होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड होगा, विलेज रोड होगा. उसी के हिसाब से यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रैफिक यानी कि इंटेंसिटी यहाँ पे कंसीडर होगी. फिर आएगा पिक पीरियड्स. तो पिक पीरियड किसको बोलते हैं कि मान लो कि अगर मैं कोई रिफाइनरी की बात करूँ कि भाई रिफाइनर में कोई 100 एम्प्लॉय वहां पे वर्क कर रहे हो, तो उसको क्या है कि भाई उसकी जो भी शिफ्ट रहेगी वो शिफ्ट को जो भी टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक यहाँ पे मान लो कि उसका टाइमिंग है, टाइम शेड्यूल है. तो क्या होगा कि भाई जो भी एम्प्लॉय जो भी लेबर वहां पे काम करते होंगे, जो उसके आने का टाइम होगा वो सुबह 9 बजे वहां पे पहुंचने का टाइम है. ठीक है, तो अभी एम्प्लॉय क्या करेंगे कि 8 या तो फिर 8:30 से 8 बजे से वो चालू हो जाएंगे. ठीक है, 8 या तो फिर 8:30 से लेके वो स्टार्ट हो जाएंगे. तो अभी जो 8 से लेके अभी 9:35 तक का जो भी 1.5 घंटे का टाइम है वो टाइम ऑफ पिक पीरियड ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो टाइमिंग कुछ ऐसा होगा जो भी वहां पे रोड नेटवर्क है वो रोड नेटवर्क में मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द ट्रैफिक वहां पे आपको पाई जाएगी. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पिक पीरियड हो गया. अगर नेक्स्ट पिक पीरियड की बात करूं तो शाम को 6 बजे फिर वैसे ही कंडीशन होगी. ठीक है, अभी क्या होगा कि भाई वहां से एम्प्लॉय रिलीव हो गए, तो जो भी वहां से एम्प्लॉय छूट रहे हैं उसका एक फ्लड होगा. ठीक है, कि वो 2 व्हीलर लेकर आए होंगे, 4 व्हीलर में आए होंगे, जो भी उसके पास व्हीकल है वो व्हीकल का कुछ यहाँ पे ट्रैफिक कंजेस्टेड होगा. तो जो भी वहां पे पिक पीरियड है यानी कि मैक्सिमम जो ऐसा कुछ पीरियड हो कि वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी पाई जाती है तो उसको बोलते हैं पिक पीरियड्स. फिर व्हीकल का टाइप भी आएगा कि डिफरेंट एम्प्लॉय हो गए, डिफरेंट लेबर्स हो गए, तो उसके पास कोई पर्टिकुलर एक ही व्हीकल नहीं होगा, अलग अलग उसके पास व्हीकल हो गए, तो इसके रिगार्डिंग उसके पास पार्किंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए. तो ये नेचर ऑफ ट्रैफिक हो गया. फिर इंपोर्टेंस ऑफ द रोड. ठीक है, रोड का इंपोर्टेंट क्या रहेगा वो तो
आपको भी पता होगा कि भाई रोड है तो रोड का अलग अलग इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने आगे भी देखा कि पाथवे हो गया, एक्सप्रेस वे हो गया, तो जो भी उसका टाइप है उसके रिगार्डिंग उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहता है। द ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग रोड्स इज टू बी कंसिडर्ड एंड अकॉर्डिंगली द जियोमेट्रिकल स्टैंडर्ड एंड फैसिलिटीज आर टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, उसकी जो भी सराउंडिंग रोड्स है उसके रिगार्डिंग उसके अकॉर्डिंगली उसके जियोमेट्रिकल कुछ स्टैंडर्ड्स हो गए, कुछ फैसिलिटीज वहां पर प्रोवाइड करनी होगी, तो वो प्री डिफाइन हमको करके रखना है। फिर फैक्टर टू बी कंसीडर इन द डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन क्या होगा, अगर मान लो कि कोई एक जोन है, ठीक है, यहाँ हमारे पास कोई एक जोन है और ये दूसरा एक जोन है, ठीक है, ये जोन नंबर 1 और ये जोन नंबर 2, इसको हम बोलते हैं रेसिडेंट जोन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेसिडेंशियल जोन और ये हमारा हो गया इंडस्ट्रियल जोन। तो क्या होगा कि अगर मान लो कि ये रेसिडेंट जोन है, उसके कंसेंट्रिक रिंग पैटर्न में यहाँ पे है और ये कोई पोर्शन आ रहा है वो दूसरे जोन में कंसेंट्रिक रिंग पैटर्न या तो फिर डायगोनल पैटर्न या तो फिर ग्रिड एंड पैटर्न में ये कंसीडर हो रहा है, तो अभी क्या करेगा कि भाई ये एरिया में ये पोर्शन में जो भी यहाँ पे पर्सन हो गए उसकी डेली यहाँ पे ट्रिप जनरेट होगी। ठीक है, वो 2 व्हीलर ट्रिप जनरेट होगी या तो फिर 4 व्हीलर ट्रिप जनरेट होगी, लेकिन जो भी पीपल है वो वर्क के लिए यहीं से ये एक जोन से लेके दूसरे जोन तक, यानी कि रेसिडेंट जोन से लेके इंडस्ट्रियल जोन तक जाएगी, तो उसके रिगार्डिंग उसकी ट्रिप जनरेट होगी, तो उसका ओरिजिन पॉइंट क्या रहेगा, उसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या रहेगा, वो भी हमको यहाँ पे फैक्टर में कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट। ठीक है, फिर आ रहा है यूज ऑफ रोड। Here the utility of the road that serves the neighboring the areas for the next 2 to 3 decades is considered and accordingly dimensions and facilities are determined। अभी क्या करना है, यूज ऑफ रोड है तो हमको कोई भी स्ट्रक्चर, हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो तो अभी हम क्या करेंगे कि उसका लाइफ स्पान है वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे भी वही फंडा है कि जो भी आप रोड का टाइप वहां पे कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हो तो उसका लाइफ स्पान आपको पहले से ही प्री डिटरमाइंड रखना है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग वो 1 डिकेड का होगा, 2 डिकेड का होगा, 1 डिकेड यानी कि 10 इयर्स, तो कितने साल का आप डिजाइन कर रहे हो रोड। ठीक है, वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड्स। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 6 टाइप के क्लासिफिकेशन कुछ यहाँ पे पाए जाते हैं। उसमें क्या है, फर्स्ट यहाँ पे आरटीएल रोड हो गया, सेकंड हमारा सब आरटीएल रोड हो गया, थर्ड हमारा लोकल रोड्स हो गया, 4th नंबर पे स्ट्रीट आ रही है और 6th नंबर पे अदर रोड आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम डिटेल डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट जो हमारा आ रहा है वो है आर्टिकल रोड। तो उसमें क्या होगा, आर्टिकल रोड इन द सेंस की द रोड विच कनेक्ट द टू a state highway और नेशनल हाईवे आर टर्म एज आर्टिकल रोड। किसको कनेक्टिंग करता है, एक तो स्टेट हाईवे हो गया, एक नेशनल हाईवे हो गया। जो भी ये रोड है इसको कनेक्टिंग करता हो, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, इसको हम तो पहले आर्टिकल रोड की डेफिनेशन देते हैं। उसके बाद दे पास थ्रू द सिटी लिमिट्स एंड कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द टाउन। कोई सिटी के एरिया में से या तो फिर कोई सिटी के अंदर में बाईपास थ्रू, ठीक है, वन टाउन से लेके अदर टाउन को जो भी कनेक्टिंग करता है उसको भी हम बोलते हैं कि आर्टिकल रोड। रिंग रोड, बाईपास रोड कम्स अंडर इन दिस कैटेगरी। ठीक है, जो भी हमारा रिंग रोड की बात करते हैं, अगर मान लो कि बाईपास की रोड की बात करते हैं, तो ये सारी जो भी कैटेगरी है वो अंडर आरटीए रोड में ही इंक्लूडिंग है। दे अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ फास्ट ट्रैफिक हाई स्पीड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वो अलाउ करता है, एक तो फ्री मूवमेंट देता है, फास्ट ट्रैफिक यहाँ पे हो रही है और हाई स्पीड भी यहाँ पे, वो भी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंटेन करता है आरटीएल रोड। फिर नंबर ऑफ जंक्शन ऑफ दिस रोड शुड बी मिनिमम। देखो जंक्शन किसको बोलते हैं कि कोई रोड जा रहा है तो यहाँ पे कुछ इस हिसाब से यहाँ पे रेक्टेंगल पोर्शन बन रहा है तो इसको बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। ठीक है, ये जो भी हमारा पॉइंट यहाँ पे बना है तो इसको हम बोलेंगे जंक्शन पॉइंट। तो ये जंक्शन पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि शुड बी मिनिमम। क्यों मिनिमम, क्योंकि ये जितने ज्यादा हो गए इतना ही एक्सीडेंशियल रेशियो यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो ये एक तो कम होने से हमारा एडवांटेज है। द विड्थ ऑफ दिस रोड शुड नॉट बी लेस देन 25 मीटर से लेकर 30 मीटर। ये फिगर आपको ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स कि जो भी यहाँ की विड्थ ऑफ द रोड है उसका क्राइटेरिया मिनिमम डायमेंशन इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 25 मीटर से लेकर 30 मीटर से। फिर उसके बाद आता है सब आरटीएल रोड। तो अभी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आरटीएल रोड की रही होगी उससे थोड़ी कम सब आरटीएल रोड में रहेगी। ठीक है, दिस रोड आर ऑल्सो नोन एज दी मेजर रोड और सेकेंडरी रोड्स। दे कनेक्ट इंपोर्टेंट
टाउन सेंटर्स विद इन द टाउन्स लिमिट, टाउन के लिमिट में ही अंदर को कनेक्टिंग करता है। दे आर डिजाइन फॉर द स्लो मूविंग ट्रैफिक ओवर ए शॉर्टर डिस्टेंस, ठीक है, जहां पे भी शॉर्टर डिस्टेंस है और इंक्लूडिंग अंदर ही अंदर किसी को कनेक्ट करना हो तो उसके लिए सब आर्टियल रोड यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई डिस्ट्रिक्ट एरिया है और उसके अंदर में कोई तालुकाज है, ठीक है, तो जो भी वो तालुकाज है या तो फिर कोई स्मॉल रूरल एरियाज है उसको कनेक्टिंग करने के लिए वो सब आर्टियल रोड बेटर रहेगा। तो सब आर्टियल रोड एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द आर्टियल रोड एंड लोकल रोड्स, ठीक है, ये एक टाइप की लिंक क्रिएट कर रहा है किसके बीच में, क्योंकि बिटवीन द आर्टियल रोड एंड लोकल रोड्स के बिटवीन के जो भी ये वे कनेक्टिंग कर रहा है वो सब आर्टियल रोड यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद आ रहा है लोकल रोड्स। तो लोकल रोड में क्या है कि दिस रोड आर आल्सो नोन एज द माइनर रोड्स, ठीक है, उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो इससे कम रहेगा, किससे, तो कि सब आर्टियल रोड से यहाँ पे कम रहेगा। दे जनरली कलेक्ट द ट्रैफिक फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द टाउन एंड लीड इट टू अनदर लोकल रोड्स और सब आर्टियल रोड्स। ये क्या करेगा, एक लीड देगा किसको, तो कि अनदर लोकल जो भी रोड है उसको एक लीड देगा, वो ट्रैफिक मूवमेंट करेगा एक लोकल रोड से दूसरे लोकल रोड तक। फिर जनरली कलेक्ट द ट्रैफिक फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द टाउन, अलग अलग जो भी टाउन के पार्ट है वहां से वो ये ट्रैफिक कलेक्टिंग करेगा, ठीक है। दे शुड बी नो थ्रू द ट्रैफिक हियर एंड सो द लोकल रोड्स आर नॉट लिंक्ड विद द आरटीएल रोड, यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड आरटीएल रोड से ये नहीं है, ठीक है। तो उससे बिटवीन कौन रहेगा, तो कि सब आरटीएल रोड से ये कनेक्टिंग होगा, तो सब आरटीएल रोड है वो डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द आरटीएल रोड होगा। देखते हैं हम फिगर में आगे, तो यहाँ पे देखो फिगर दे रखी है, ठीक है, ये जो पूरा सिटी का एरिया है एक पेरीफेरी में यहाँ पे कोर्डन हो रहा है, ठीक है, आपने देखा ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे कोर्डन हो रहा है, और इसी के बीच में जो भी ये सेक्टर दिए गए हैं, जो भी ये सेक्टर है उसको कौन कनेक्टिंग कर रहा है, क्योंकि इसमें एक सब आरटीएल रोड यहाँ पे जा रहा है जो डायरेक्टली आरटीएल रोड से यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है, देखो। फिर यहाँ पे भी सब आरटीएल रोड है वो डायरेक्टली यहाँ पे आरटीएल रोड से कनेक्टिंग हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लोकल रोड की बात करें तो लोकल रोड है वो डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द सब आरटीएल रोड, ठीक है, यहाँ पे देखो आप कनेक्टिंग हो रहा है, सब आरटीएल रोड से कनेक्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये उसका कुछ नेटवर्क रहेगा रोड नेटवर्क की, भाई पहले जो आरटीएल रोड है वो डायरेक्टली स्टेट हाईवे या तो फिर नेशनल हाईवे से कनेक्टिंग करते हैं, या तो फिर टाउन की लिमिट के बाउंड्री के अंदर है तो उसके रिगार्डिंग, या तो फिर स्मॉल रूरल एरियाज है तो रूरल एरिया को कनेक्टिंग करता है सब आरटीएल रोड, या तो फिर स्मॉल टाउन को। और जो लोकल रोड है, लोकल रोड किसको कनेक्टिंग करते हैं, तो कि सब आरटीएल रोड को रोड से कनेक्टिंग हो रहे हैं। तो इस टाइप का कुछ रोड नेटवर्क यहाँ पे हो रहा है। फिर यहाँ पे स्ट्रीट आ रही है, तो स्ट्रीट में क्या होगा कि भाई दिस आर द रोड विच इज सर्व द नीड ऑफ एन इंटरनल पार्ट ऑफ द लोकल रोड्स। तो इंटरनल पार्ट ऑफ द लोकल रोड में क्या होगा कि भाई स्ट्रीट जो लोकल रोड थे उसको कनेक्टिंग करेगी बाय स्ट्रीट, ठीक है। तो स्ट्रीट से कनेक्टिंग होगी लोकल रोड से कनेक्टिंग होगी सब आरटीएल से कनेक्टिंग होगी आरटीएल रोड। तो ये 1 by 1 स्टेप डिक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का कुछ ना कुछ ऐसा डिक्रीज होने जा रही है। द डिजाइन द लोकल रोड आर सब में भी रेसिडेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्रियल में भी होगी। द डिजाइन ऑफ द स्ट्रीट मेड आफ्टर द कंसीडरिंग द पर्पस एंड यूज ऑफ द लोकल एरियाज टू बी सर्व बाय द स्ट्रीट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि रेसिडेंट में भी होगा, कमर्शियल में भी होगा, इंडस्ट्रियल में भी होगा, ये जो टाइप है वो कहीं पे भी होगा। फिर उसके बाद जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है पाथवे। दीज आर ऑल्सो नोन एज द पेडिस्ट्रियन वेज। यहाँ पे क्या होगा कि पर्टिकुलर पेडिस्ट्रियन के लिए ही डिजाइन किया गया हो तो उसको हम बोलते हैं पाथवे। पाथवे इज प्रोवाइड एक्सेस टू इंडिविजुअल शॉप और प्रीमाइसिस, ठीक है। अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर शॉप है, हाउस होल्ड के आगे ही शॉप है, हाउस होल्ड के नीचे ही शॉप है, तो और कोई प्रीमाइसिस वहाँ पे कंटिन्यू है तो उसको कनेक्टिंग करने के लिए वहाँ पे एक्सेस होने के लिए ये पाथवे यूज हो रहा है। तो व्हीकुलर ट्रैफिक इज नॉट अलाउड टू मूव ऑन द पाथवे। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है किसके लिए, व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए, ओनली फॉर पेडिस्ट्रियन ही यहाँ पे मूव हो पाते हैं। देयर आर नॉट मीन फॉर द व्हीकुलर ट्रैफिक, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी व्हीकुलर ट्रैफिक यहाँ पे पाया नहीं जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा कि अदर रोड्स यहाँ पे आएंगे, तो थ्रू एंड बाईपास रोड्स, देखो हमने आगे बात की थी वो रोड अभी यहाँ पे आ रहे हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है आउटर रिंग रोड, ठीक है, और फ्रीवेज और एक्सप्रेसवेज। तो 1 by 1 हम डिटेल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है थ्रू एंड बाईपास रोड। व्हेन द मेन और थ्रू रोड्स पास थ्रू द कंजेस्टेड एरिया ऑफ द टाउन देयर इज अ शार्प रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ व्हीकल एंड स्मूथ फ्लो ऑफ द ट्रैफिक ऑन थ्रू द रोड इज डिस्टर्ब। यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि मान लो
कि अगर कोई एक टाउन में से आप दूसरे टाउन में जाना हो, दूसरे में से तीसरे में जाना है। मान लो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो कि ये एक टाउन हो गया, ये सेकंड टाउन हो गया और ये हमारा हो गया थर्ड टाउन। ठीक है, आपको डायरेक्टली जाना है यहाँ पे थर्ड टाउन पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ से जो भी यहाँ पे बाईपास हो रहा है रोड, वहां से आप होके जाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ एक टाउन में से आप पास हो रहे हो तो दूसरे में अंदर जाओगे और अंदर में से तीसरे में जाओगे। यह क्या रहेगा, ये आपकी व्हीकुलर की स्पीड एक तो कम करेगा, फिर ट्रैफिक ज्यादा होगा, कंजेस्टेड ट्रैफिक वॉल्यूम वहां पे होगा, तो आपका टाइम और फ्यूल दोनों भी यहाँ पे ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा यूटिलाइज होंगे। लेकिन आप मान लो कि कोई बाईपास यहाँ पे फॉलो कर रहे हो, बाईपास रोड यहाँ पे फॉलो कर रहे हो, तो आपका टाइम और फ्यूल यहाँ पे दोनों की बचत होगी। ठीक है, तो ये एक तो इसका रिजल्ट है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्मूथ एंड स्पीडी फ्लो ऑफ ट्रैफिक, बाईपास रोड आर कंस्ट्रक्टेड, दे आर ऑल्सो नोन एज द लूप रोड्स। ठीक है, यहाँ पे एक लूप क्रिएट करता है, तो इसको आप लूप रोड भी बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे इसकी अच्छी तरह से फिगर दिखाई गई है कि बाईपास रोड कैसे होगा कि यहाँ से एक टाउन में से यहाँ से कोई पर्सन आ रहा है और इसी को जाना है कोई यहाँ पे कोई थर्ड टाउन है। ठीक है, ये हो गया सेकंड टाउन और यहाँ पे होगा कुछ फर्स्ट टाउन। ठीक है, तो यहाँ से कोई पर्सन यहाँ पे जा रहा है तो वो क्या करेगा, अगर थर्ड टाउन में जाना है तो ये कंजेस्टेड एरिया ऑफ द टाउन है वो फॉलो नहीं करेगा, ये यही रूट सिलेक्ट करेगा और यहीं से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये फंडा बाईपास रोड का है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आउटर एंड इनर रिंग रोड। तो उसका फंडा क्या होगा, उसका जो भी नाम है उसी में उसका टोटली काम आ गया कि भाई जो भी उसका नाम है वहीं में उसका काम आ गया टोटली। दिस रोड आर इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल और रिंग। एक तो उसका नाम है आउटर रिंग रोड या तो इनर रिंग रोड, तो यहाँ पे दो रिंग होगी, आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक पता चल जाएगा। फिर द आउटर रिंग रोड इज यूज्ड टू डाइवर्ट ऑल द ट्रैफिक व्हिच हैज नो बिजनेस इन द टाउन। अगर क्या होगा कि आउटर रिंग रोड इज यूज्ड टू डाइवर्ट ऑल द ट्रैफिक व्हिच हैज नो बिजनेस इन द टाउन। वो आउटर रिंग रोड क्या है, या तो फिर यहाँ का कोई एरिया ले लेते हैं, तो ये क्या है कि ये एरिया ऐसा है कि उसमें कुछ रिच पीपल यहाँ पे लाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो रिच पीपल क्या करेगी कि वो बिजनेस, यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे कोई भी सेक्टर नहीं है, तो वो क्या करेगी कि वहां पे वो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुए, तो वो बिजनेस के लिए अगर यहाँ पे जो कोई हब रहेगा या तो कोई सीबीडी सेंटर है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, तो आउटर रिंग रोड में से वो मूव कहाँ करेगी, इनर रिंग रोड में करेगी। ठीक है, तो ये एक तो इनर रिंग रोड में एनवायरनमेंट थोड़ा कंजेस्टेड रहेगा। ठीक है, फिर इफ इट देयरफॉर एक्ट एज अ बाईपास रोड फॉर द थ्रू ट्रैफिक अप्रोचिंग द टाउन फ्रॉम द ऑल द डायरेक्शन। एक तो यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगा कि ऐसा नहीं है, ये रिंग है तो रिंग का एक एडवांटेज ये रहेगा कि कहीं भी रोड से आप अप्रोच कर पाओगे। ऐसा नहीं कि कोई एक ही पर्टिकुलर वे में से आपको वहां पे एक्सेस होना है। ठीक है, तो ये उसका एडवांटेजेस होगा। इनर रिंग रोड इज प्रोवाइडेड अराउंड द हार्ट ऑफ द टाउन। ठीक है, आउटर रिंग रोड और इनर रिंग रोड की पैटर्न में ये क्या होगा कि भाई इनर रिंग रोड है वो एज पर दी वो कंसीडर यहाँ पे किया जाता है दी हार्ट ऑफ द टाउन। वो जो भी पूरा टाउन है उसके हार्ट के फॉर्म में यहाँ पे उसको कंसीडर किया जाता है। दिस रिंग रोड डाइवर्ट द होल लोकल एंड अदर ट्रैफिक व्हिच हैज नो बिजनेस इन द टाउन सेंटर्स। ठीक है, ये जो भी रिंग है ये क्या कर रही है कि जो भी ऐसे सेक्टर्स है उसको डिवाइड कर रही है। ठीक है, जो भी ऐसे रोड है उसको डाइवर्ट कर रही है कि जहां पे भी ट्रैफिक हैज नो बिजनेस, यहाँ पे जहां कोई ऐसा एरिया हो जहां पे कुछ बिजनेस रिगार्डिंग कुछ कॉमर्शियल वहीवट हो ही नहीं रहा, तो उसको एक तो डाइवर्ट करता है ये। ठीक है, दस इनर रिंग रोड हेल्प टू द रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन टू द लार्ज टाउन। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या रहेगा कि ये जो इनर रिंग रोड है उसके चलते ये हम ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक कंजेशन वो कम कर पाते हैं। ठीक है, जो ये प्रॉब्लम होगा वो लार्ज सिटी में होगा, कोई रूरल एरिया या तो फिर कोई स्मॉल अर्बन एरिया में ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये प्रॉब्लम पाया जाता है। तो देखो यार, ये इनर रिंग रोड हो गई। ठीक है, ये जो रिंग है वो इनर हो गई, ये आउटर रिंग रोड हो गई। फिर यहाँ पे रेडियल रोड्स है। ठीक है, यहाँ पे आउटर में से इनर में एक्सेस करना हो तो यहीं से इजीली रहेगा। ये चारों साइड है तो कोई भी कंडीशन में ये बेटरली अप्रोच कर पाएगा। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेजेस हो गए आउटर और इनर रिंग रोड का। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ रहा है एक्सप्रेस वे। तो एक्सप्रेस वे में क्या रहेगा, एक तो स्पीड लिमिटेशन का कुछ क्राइटेरिया होगा कि भाई यही स्पीड यहाँ पे फॉलो करनी है, कोई पर्टिकुलर व्हीकुलर ही वहां पे पास हो पाते हैं। तो ये कुछ ना कुछ ऐसे जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आउटर और इनर से कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, तो देखते हैं, दिस टर्म इज इंडिकेटेड एन आरटीएल रोड ऑन विच अर्बन ट्रैफिक कैन मूव स्पीडीली एंड सेफली।
एक तो यहाँ पे जो भी फ्लो हो रहा है वो एक तो स्पीडली फ्लो होगा और सेफली यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो उसको कंपैरिजन आरटीएल या तो फिर आरटीएल रोड से करवाते हैं क्योंकि वो नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए बना था, तो यहाँ उसकी कंपैरिजन हम कर पाते हैं। द एक्सप्रेसवे डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द रेगुलर स्ट्रीट सिस्टम बट दे आर suitably linked with the street patterns of the towns. Expressway do not form of the part of the regular street system. यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट यहाँ पे हमको ऐसा कंसीडर नहीं करना है कि एक्सप्रेसवे वो स्ट्रीट पैटर्न में है, ठीक है। वो पर्टिकुलर जहाँ से भी शुरू होता है वो कंटिन्यूसली फॉर्म में रहता है कि भाई एक टाउन से लेकर दूसरे टाउन को कंटिन्यूसली कनेक्टिंग करता है, वो उसमें कोई सब आरटीएल या तो फिर कोई ऐसे कोई आरटीएल ऐसा कोई रोड कनेक्टिंग यहाँ पे नहीं होगा, लोकल रोड या तो फिर स्ट्रीट यहाँ पे कुछ कनेक्टिंग नहीं होगा, ठीक है। वो कंटिन्यूसली स्ट्रक्चर एक पाथवे कंटिन्यूसली एक्सप्रेसवे यहाँ पे क्रिएट होगा। दे आर डिजाइन विद इजी ग्रेडियंट एंड स्मूथ कर्व्स, तो कंटिन्यूसली होगा तो इसका क्या होगा कि एक तो अलाइनमेंट यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए, जो भी इजी वो वहाँ पे ग्रेडियंट हो स्लोप आ रहा है वो इजीली यहाँ पे बिना डिक्रीज स्पीड किए वहाँ पे मूव होना चाहिए, स्मूथ कर्व होना चाहिए, जहीं पे भी वो कर्व आ रहा है वो कर्व भी वो स्पीडोमीटर जो भी वेहिकुलर का स्पीडोमीटर है उसकी स्पीड डिक्रीज किए बिना ही वहीं पे पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमको ध्यान में रखनी होगी। दे रिलीव ट्रैफिक कंजेशन टू सर्टेन एक्सटेंट एंड प्रोवाइड इजी फ्लो ऑफ ट्रैफिक, दे आर यूज्ड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है। यहाँ पे जो भी है बात कर रहे हैं हम एक्सप्रेसवे की, वो खास तौर पे कोई स्मॉल अर्बन एरिया में ये पाया नहीं जाता है, ठीक है। ये कोई मेजर सिटी या तो फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी को एक्सटेंड करने या तो उसको कनेक्टिंग करने के लिए ही ये एक्सप्रेसवे यूज हो रहा है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो फ्रीवेज की बात करें, दीज आर द स्पेशल रूट्स विच सर्व ओनली फास्ट मूविंग ट्रैफिक, ठीक है। ये एक्सप्रेसवे से थोड़ा एक स्टेप आगे है। देयर इज द नो एक्सेस फ्रॉम द एडजेसेंट प्रॉपर्टीज एज अ रिजल्ट full width of freeway is made available for the fast moving vehicle without any obstruction, ठीक है। यहाँ पे जो लिमिटेशन का क्राइटेरिया स्पीड लिमिटेशन का वो यहाँ पे मेंटेन रखना है कि भाई 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यही यहाँ पे जो भी व्हीकल पास हो रहे हैं वो होना चाहिए। यहाँ पे 2 व्हीलर रेस्ट्रिक्शन है और ओनली फॉर 4 व्हीलर और हैवी लोडेड व्हीकल ही यहाँ पे पास हो रहे हैं, तो ऐसी कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। एंड स्पेशल रूट्स विच सो ओनली द फास्ट मूविंग ट्रैफिक, देखो यहाँ पे एक ही पहले ही एक उसने ये सेंटेंस में बता दिया कि भाई यहाँ पे एक तो फास्ट मूविंग होगा और ओनली फास्ट मूविंग के लिए ही बना है, ये स्पेशल रूट्स है, ठीक है। दे फंक्शन एज आर्टिकल रोड पासिंग अराउंड द सिटी विथ कंट्रोल द एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा इसका फंक्शन आर्टिकल रोड पासिंग अराउंड द सिटी विथ कंट्रोल द एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सेस जो भी सिटी के अराउंड में है उसको एक्सेस करेगा। द फ्रीवे आल्सो एक्ट एज अ मेन एंट्रेंस एंड एग्जिट as such they form a part of the major road system. The freeway also act काम ये ऐसा भी काम कर रहा है कि मेन एंट्रेंस हो किसी का कोई भी टाउन का या तो फिर एग्जिट एज सच दे फॉर्म द पार्ट ऑफ मेजर रोड के लिए भी ये कंसीडर हो रहा है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द स्ट्रीट, तो इसमें क्या है कि रेक्टेंगुलर सिस्टम हो गई, फिर रेक्टेंगुलर विद सुपर इम्पोज डायगोनल स्ट्रीट सिस्टम हो गई, कॉन्सेंट्रिक सिस्टम हो गई, रेडियल स्ट्रीट सिस्टम हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेडियल एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रीट सिस्टम हो गई, फिर इरेगुलर मेडिवियल स्ट्रीट सिस्टम, टोपोग्राफिकल स्ट्रीट सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर एंड इरेगुलर स्ट्रीट सिस्टम। Each category of the above street system will now be briefly discussed below, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 1 by 1 एक से एक बढ़कर स्ट्रीट सिस्टम यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन ये जो भी हमारा सेशन रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिस्टम होगी, फिर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कुछ हो गए, फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगा, फिर डायगोनल आएगा, तो कई सारी कंसेंट्रिक रेडियल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेडियल एंड रेक्टेंगुलर सिस्टम, तो ये कई सारी यहाँ पे स्ट्रीट सिस्टम की हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। आज का जो भी सेशन है वो हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी आपको ये जो सेशन में हम लिया है उसमें कुछ क्वेरी हो तो हम डाउट सॉल्विंग सेशन मस्ट बी अटेंड एंड देन सोल्व देयर द आवर डाउट्स, ऑल द डाउट्स आर क्लियर ऑन दिस डाउट सॉल्विंग सेशन। सो आपको एक रिक्वेस्ट है कि ये जो भी सेशन है आप अच्छी तरह से एक बार देख लो, ठीक है, और जो भी डाउट है वो हम डाउट सॉल्विंग सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।